गाना मान लेते हैं कि चल रहा है, हमें सब नहीं पता है, लेकिन जैसे ही हम गाना गाते हैं तो हमें गाने का पूरा लाइन का एक जगह पे स्टार्टिंग या थोड़ा सा शब्द गाने के बाद एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पे गाने का वजन आता है। ठीक है, वो वजन ही बताता है कि उसका सम कहाँ है। जैसे हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि कीबोर्ड पर किसी भी गाने को बीट में कैसे प्ले करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो ऑन बीट गाना नहीं प्ले कर पाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब वो बीट पर गाना प्ले करते हैं। तो ये सिर्फ कीबोर्ड वालों के लिए नहीं है, हारमोनियम वालों के लिए है और सिंगर्स के लिए भी है। अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि कोई भी सिंगर जब गाना गाता है या हारमोनियम प्लेयर जब गाना प्ले करता है या कीबोर्ड प्लेयर जब गाना प्ले करता है तो ऑन बीट प्ले कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप भी कोई भी गाना ऑन बीट यानी रिदम में प्ले कर पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आपको एक काम करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है और स्टेप बाय स्टेप चीजों को नोट करते जाइएगा अगर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं इस वीडियो में। वैसे तो मैं हर एक पॉइंट्स को बहुत ही क्लियर बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि किसी भी गाने को ऑन बीट यानी कि रिदम में कैसे प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी गाने को ऑन बीट प्ले करना है तो कैसे करें। ऑन बीट का मतलब कि लय से हटे ना, हमारा एक रिदम में ही हम प्ले करें। बहुत सारे बिगनर्स हैं जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमसे कमेंट में बार बार मेरे स्टूडेंट्स यही सवाल कर रहे हैं कि मैम बीट पर नहीं बजा पा रहे हैं, उसका कोई ट्रिक कोई आइडिया बता दीजिए कि किसी भी गाने को बीट में बजा सकें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जो भी आप गाना सुने हो आज तक, जितनी भी आपकी लाइफ हो चुकी है, उतना 99% 1% छोड़कर 99% जो गाने होते हैं वो दो टाइप के बीट पर बजते हैं। पहला 1 2 3 4 और दूसरा बीट है 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 हो चाहे 1 2 3 4 हो, ठीक है, आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि बीट पे कैसे बजाया जाता है, इस पर ध्यान देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप कीबोर्ड में, आपके पास चाहे जो भी कीबोर्ड हो, जिस भी मॉडल का कीबोर्ड हो, आपके डिस्प्ले पे वहाँ पे जब भी आप कोई रिदम लगाएंगे ना, जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि 4 बीट का है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर 3 बीट का होता तो 1 2 3 ऐसा जाता। तो मीटर तो हमारा 4 या 3 का ही रहेगा, लेकिन हमें समझना क्या है, सीखना क्या है, इस पर ध्यान दीजिए कि अब कोई भी गाना XYZ आप लेते हैं और आपको ये बात ध्यान रखना है कि गाना कौन से बीट से उठ रहा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहीं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है कि कोई भी गाना ले लेते हैं, कोई भी गाना, तो सबसे पहले उसके पीछे कौन सी बीट लग रही है इस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 लग रहा है कि 1 2 3 लग रहा है, ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अब ये हम कैसे पहचानेंगे, सबसे मेन बात यहाँ पर आप जानिए, क्योंकि हम बता तो दे रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कोई भी गाना आप लेते हैं तो उसको आप विदाउट काउंटिंग एक बीट में लीजिए। जैसे एक गाना लेते हैं, ऐ मेरे हम सफर एक जरा सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रिदम लिया। अब इसी रिदम को काउंटिंग पर बैठाएंगे और देखेंगे कि हमारा गाना 4 बीट का है या 3 बीट का है। जैसे 1 2 3 गो। ऐ मेरे हम सफर एक जरा सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा
कि ये जो गाना है वो 4 बीट का चल रहा है, तो ऐसे आपका 3 बीट का भी कोई गाना हो, जैसे जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने 4 बीट भी देखा, 3 बीट का भी गाना देखा। तो अब ये डिसाइड हो जाने के बाद कि 4 बीट का है कि 3 बीट का है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि गाने का सम कहाँ है। सम का मतलब फर्स्ट बीट कहाँ है, गाने का सम कहाँ है, मतलब कि गाना कौन से नंबर से उठ रहा है। अगर 4 बीट का गाना है तो 1 2 3 4 इन चारों में से गाना कहाँ से उठ रहा है, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड, आपको बहुत मेन बात ये ध्यान रखना है कि गाना मान लेते हैं कि चल रहा है, हमें सब नहीं पता है, लेकिन जैसे ही हम गाना गाते हैं तो हमें गाने का पूरा लाइन का एक जगह पे स्टार्टिंग या थोड़ा सा शब्द गाने के बाद एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पे गाने का वजन आता है। ठीक है, वो वजन ही बताता है कि उसका सम कहाँ है। जैसे ये गाना है ना, ऐ मेरे हम सफर, तो जब ए आ रहा है ना, ए, तो गाने का पूरा वजन जो है ए पे आ रहा है, तो इसका मतलब गाने की जो स्टार्टिंग वर्ड है ना, ए मेरे हम सफ़र का, वो सम से ही है। तो अब क्या करना है हमें कि बीट लगाना है जो गाने की रिदम है। अब उसी में पूरे गाने को देखना है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे ब्लिंक करेगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ए मेरे हम सफ़र। तो जो गाना हमारा चल रहा है 1 2 3 4, तो हमें जो है 1 से उठाना है, ये याद रखना है। ठीक, तो जैसे ही हमारा 1 आएगा हमें शुरू कर देना है गाने को, जैसे 1 2 3 4 ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की ऐ मेरे। तो मतलब आपको समझ आया कि गाना जैसे हमारा सम आएगा हम उसको उठा देंगे गाने को, फिर पूरा गाना हम गाते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, फिर ये नहीं देखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही, कौन सी बीट पे जा रही। इतना उसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ पहला जो सम है गाने का उसको पकड़ के पूरा गाना रिदम में बजा देना है या गा देना है। जैसे कि चलिए देखिए ये गाना जिसे मैं बजा रही हूँ स्टार्टिंग में, तो आपको समझ आया कि हमने जो स्टार्टिंग में प्ले किया तो हम प्ले करते जा रहे हैं, यानी सम से उठाया है, 1 नंबर से उठाया और पूरे गाने को बिना रुके एक लय में बस प्ले करते जा रहे हैं, तो हमारा गाना ऑन बीट आता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अंतरे का भी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा अंतरा सम से आ रहा है या ऑफ बीट से आ रहा है, उसको भी हमें समझना पड़ता है। तो जैसे इसका अंतरा है कि अंतरा बजाए हैं ये भी सम से है। तो हमें कैसे समझना है सम कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, ये तो हमने बता दिया। सम वाला तो आपको समझ आ गया क्लियरली। चलिए अब ऑफ बीट का कोई भी गाना हो जैसे, तो उसको हम बता देते हैं कि कैसे उसको मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स चलिए ऑफ बीट का गाना जैसे एक है, मैं आपको बता दूं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये गाना आपने सुना ही होगा। एक बार मैं बजाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वैसे भी ये गाना 4 बीट का है, मैं बता देती हूँ। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ ब्लिंक कर रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम 1 2 3 4।
वन बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम तररररररा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम तररररररा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि जैसे यहाँ पर हम बजाते हैं गाना कि 1 2 3 4, तो ये गाना ऑफ बीट से आ रहा है, जैसे 1 2 3 4, तो ये जो 1 के बाद एक ऊपर आ रहा है ना, तो ये हाफ बीट से उठ रहा है, यानी कि आधी मात्रा से ये गाना उठ रहा है। तो बस यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 2 1 2 3 4, वन बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम तररररररा, बहुत। ठीक, कि जैसे ही हमारा ये तरररररा खत्म होता है, 1 बीट पे आता है, तो 1 में 2 पार्ट होता है, 1 2 3 4, तो ये 1 के बाद जो ये आ रहा है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से उठ रहा है, यानी हाफ बीट से उठ रहा है। तो बहुत ही टेढ़ी चीज़ है, अगर समझ जाओ तो समझ लीजिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे रिदम लगाते हैं तो आप काउंटिंग के साथ बताते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। समझ आ गया आपको कि कैसे हम मैनेज करते हैं, चाहे ऑफ बीट से गाना उठ रहा हो, चाहे इवन नंबर से उठ रहा हो, यानी कि चाहे सम से उठ रहा हो, चाहे विषम से उठ रहा हो, लेकिन हमें बस ध्यान ये रखना है कि कहाँ से उठ रहा है उसको पकड़ना है और पूरे गाने को विदाउट एनी मिस्टेक एक फ्लो में इसको प्ले करते जाना है, तो आपका गाना बहुत ही स्मूथली प्ले होगा। तो आपको यही याद रखना है बार बार कि 1 2 3 4, ये टेम्पो बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आए। अगर आपको समझ आ जाता है तो वो बहुत आसान हो जाता है आपको सारे गाने प्ले करने के लिए। तो अगर आप नहीं समझते इस बात को तो समझ लीजिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चाहे 3 बीट का गाना हो, चाहे 4 बीट का गाना हो, आपको इसी तरीके से करना है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।